दोस्तों, रेलवे कर्मचारी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की एक नई आदेश आई है, ऑर्डर आई है कि अब जितने भी एग्जामिनेशन जो होंगे, कि जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जो होते हैं जिसमें जीडीसी, एलडीसी और भी प्रमोशनल एग्जामिनेशन जो होंगे, खासतौर पर जो ग्रुप सी के जो एग्जामिनेशन जो होते हैं, वह सभी एग्जामिनेशन अब रेलवे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड लेगी। और इसके लिए रेलवे एक एजेंसी बना रही है जिसको ईसीए, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कहा जाएगा। और वह एजेंसी का काम रहेगा कि रेलवे के सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम को कंडक्ट करवाना। यह एग्जामिनेशन जो होगी सीबीटी बेस्ड, वह ईसीए लेगी। यह एग्जामिनेशन जो है दो आधार पे होगी, एक जोन आधार पे होगी और एक डिवीजन के आधार पे होगी, जिसका निर्णय अभी रेलवे ने संभवतः ले ही लिया है, आप कह सकते हैं। यह निर्णय रेलवे को इसलिए लेना पड़ा है सीबीटी एग्जामिनेशन का, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे के 26 ऑफिसर को सीबीआई ने मुगलसराय से एग्जाम में जो प्रमोशनल एग्जामिनेशन होते हैं उसमें धांधली संबंधित गिरफ्तार किया था। तो इसलिए रेलवे ने अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको खराब ना हो, इसके लिए रेलवे ने एक ऑर्डर दिया था। वह ऑर्डर 5 मार्च को दिया गया था रेलवे के द्वारा, और उसमें कहा गया था कि जितने भी एग्जामिनेशन जो अभी प्रमोशनल एग्जामिनेशन है वो कैंसिल करने के पश्चात रेलवे अगले नोटिस तक उसको जो है कैंसिल कर दिया। लेकिन इसमें बीच दौरान कुछ एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए भी रेलवे के, और अब जो है रेलवे ने फाइनल जो है 26 तारीख को 26/5/2025 को एक नया नोटिस दिया है। अब उस नोटिस में क्या है, क्या इससे धांधली रेलवे में प्रमोशनल एग्जामिनेशन में खत्म हो जाएंगे, इसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए आगे क्या कहा गया लेटर में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह आरबी रेलवे बोर्ड के द्वारा लेटर दिया गया, लेटर नंबर 19/2025 है, जो 26/5/2025 को रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया है, जो सभी जनरल मैनेजर को, ऑल जोनल रेलवे पीयू को, यूनिट को दिया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, द होल्डिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन। अर्थात इसमें यानी यह कहा गया है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे वह कंप्यूटर बेस्ड होंगे, राइट, रखे जाएंगे। आगे दिया है कि इंस्ट्रक्शन हैज बीन इशू वाइड लेटर नंबर, देखिए 14/12/2018 को रेलवे ने एक निर्देश जारी किया था कि जितने भी एग्जामिनेशन जो डिपार्टमेंटल जो होंगे वह रेलवे पर निर्भर करेगी कि वह एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड लेंगे या पेन एंड पेपर पर लेंगे, राइट। बाद में जो है एग्जामिनेशन को सीबीटी बेस्ड कर दिया गया। यह इसका नोटिस जो है 5/3/2025 को आया रेलवे के द्वारा, जो आया किसके आधार पे, जो 26 ऑफिसर को जो है सीबीआई ने अरेस्ट किया धांधली के लिए। इसके पश्चात रेलवे ने फिर से नया ऑर्डर दिया और उसमें जितने भी एग्जामिनेशन थे, जो पहले से जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहे थे, उसको कैंसिल ट्रीट कर दिया। और जो 4/3/2025 तक के जितने भी एग्जामिनेशन थे जो फाइनल नहीं हुए थे, सबको कैंसिल ट्रीट कर दिया। और फिर से जो है एग्जामिनेशन की प्रक्रिया पर वह पुनर्विचार के लिए रेलवे ने कहा, 5/3/2025 को यह आदेश दिया था। देखिए अब आगे क्या कह रहा है रेलवे, एक कमेटी वाज constituted by railway to give a holistic recommendation on streamlining the promotional examination through computer based, right। आगे दिया है, रेलवे दिया है कि रेलवे ने एक कमेटी का गठन किया है कि उस कमेटी का गठन का काम है कि एग्जामिनेशन जो प्रमोशनल एग्जामिनेशन हो गए उसको कंप्यूटर बेस्ड लेने संबंधित रिपोर्ट। देखिए आगे दिया है, द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी हैज बीन डेलिब्रेटेड अपॉन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर इशू फॉर होल्डिंग द एग्जाम डिपार्टमेंटल सिलेक्शन इन सीबीटी मोड थ्रो ऑन एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। अर्थात आगे दिया है कि उस कमेटी का जो गठन किया रेलवे ने, उसके आदेश आने के पश्चात जो है रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि अब जितने भी एग्जामिनेशन होंगे डिपार्टमेंटल, वह किस आधार पर होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। और उसको ईसीए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी एक बनाएगी रेलवे और वह लेगी, राइट। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, ईसीए विल बी इंगेज बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। मतलब ईसीए जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी जो होगी वह किसके अधीन काम करेगी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अधीन काम करेगी, राइट। आगे देखिए दिया है, द डिटेल ऑफ द सेम विल बी इशू इन ड्यू कोर्स बाय आरआरबी। आगे दिया है, इसका विवरण जो है समय अनुसार आरआरबी के द्वारा दिया जाएगा, राइट। आगे दिया है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मे बी कंडक्टेड एट जोनल या यूनिट लेवल बाय एन ईसीए ऑन कंप्यूटर ऑब्लिक टैबलेट मोड। आगे दिया है रेलवे कि जितने भी जो प्रमोशनल एग्जामिनेशन होंगे वह सीबीटी बेस्ड होंगे, वह जोन के आधार पे लिया जाएगा या यूनिट डिवीजन के आधार पे लिया जाएगा, राइट। जैसे कि मान लीजिए आपका जैसे ईसीआर हुआ, तो ईसीआर या तो एग्जाम जोन के आधार पर कंडक्ट करवाएगी, एक ही एग्जाम लेगी, या नहीं तो फिर अगर
वैकेंसियाँ अगर डिवीजन लेवल पे आएगी तो जैसे मान लीजिए समस्तीपुर डिवीजन निकालेगी तो समस्तीपुर डिवीजन अलग से एग्जाम लेगी, जैसे धनबाद डिवीजन देगी तो धनबाद डिवीजन के लिए अलग से एग्जामिनेशन होगी, लेकिन वह एग्जामिनेशन ईसीए ही लेगी, राइट। हाँ तो समझ गया। आगे दिया है द क्वेश्चन पेपर सेटर वुड बी वन ऑफ द 3 members of the appropriate selection committee as approved for the extent rule of the zonal/unit level। आगे दिया है कि जोनल हो या डिवीजन स्तर पे जो है जो एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिनमें 3 सदस्य होंगे और उसमें एक सदस्य जो है आपका या तो जोन का होगा, जोनल लेवल पे होगा वैकेंसी तो जोन के आधार पर होगा, और डिवीजन पे लेवल पे होगा तो डिवीजन के मेंबर होंगे, राइट। तो आप यह कह सकते हैं कि रेलवे फिर से वही गलती कर रही है कि सीबीटी बेस्ड कर दिया, वह एग्जाम जो है कंडक्टिंग एजेंसी भी बना दिया, लेकिन फिर से क्वेश्चन सेट करने का काम जो है जहाँ से वह वैकेंसी आएगी प्रमोशनल डिपार्टमेंटल उसी को फिर दे दिया, उसके में एक व्यक्ति रहेंगे तो हो सकता है फिर से वहाँ लीकेज क्वेश्चन का धांधली स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वहाँ धांधली स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को रेलवे को ध्यान रखना चाहिए। फिर देखिए आगे क्या कहा, द क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन ट्रैक कर एंड रिजल्ट टू बी अरेंज बाय द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी। आगे दिया है क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन ट्रैक करने का काम जो है और रिजल्ट का काम जो है यह सभी काम कौन देखेगी, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी देखेगी, राइट। समझ गए। आगे देखिए आगे दिया है कि जो इम्पैनल बनाएगी, जो पैनल बनेगी वह पैनल जो है कमिटी के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन यह जो पैनल का अप्रूवल कौन देगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से ही कमिटी जो है पैनल बनाएगी, राइट। समझ गए होंगे। आगे देखिए अब दिया है कि उसमें एक नोडल ऑफिसर बनाए जाएंगे, जो ईसीए जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी जो होगी और रेलवे के बीच एक ऑफिसर होंगे, वह उनको कहा गया है नोडल ऑफिसर। आगे समझ गए। वही दिया द नोडल ऑफिसर फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन में बी सीनियर डीपीओ चेयरमैन आरआरसी इन जोन एंड डिप्टी सीपीओ एसपीओ इन ए प्रोडक्शन यूनिट। तो आगे दिया है कि जो नोडल ऑफिसर जो होंगे जो ईसीए एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी और रेलवे के बीच जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो है काम करेंगे कौन, जोन स्तर पे जो है सीनियर डीपीओ चेयरमैन होंगे और डिवीजन स्तर पे सीनियर सीपीओ डिप्टी सीपीओ होंगे, डिवीजन स्तर पे डिप्टी सीपीओ या एसपीओ होंगे। समझ गए होंगे। आगे दिया है द फ्लोइंग चार्ट कंटेनिंग डिटेल्स एक्टिविटी इन्वॉल्व इनक्लोज्ड। आगे दिया है इसका एक चार्ट बनाया गया रेलवे के द्वारा जो इसके साथ इनक्लोज किया गया लेटर के द्वारा। आगे देखिए विद द इशू ऑफ दिस लेटर, इस लेटर के साथ दिया गया। आगे दिया है कि द इंस्ट्रक्शन इशू वाइड लेटर नंबर 5/3/2025 को जो लेटर दिया गया था, जो इसमें निर्देश दिए गए थे जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो रहा है उसको रेलवे विड्रॉ कर लिया है, राइट। पहले की स्थिति बहाल किया जाता है, राइट। समझ गए। आगे देखिए यह लेटर जो है रेलवे जो है सभी को भेजा है, देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ लेटर भेजा गया है। आगे देखिए यह लेटर जो है देख रहे हैं जैसे कि 26/5 को दिया गया है। आगे देखिए यह जो चार्ट रहा है कि अब एग्जामिनेशन कैसे होगी, तो अब देखिए कि सीबीटी जो एग्जामिनेशन होगी इंगेजमेंट ऑफ ईसीए बाय द आरआरबी। आगे दिया है कि आरआरबी डायरेक्ट जो है वह एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी जो है किसके अधीन काम करेंगे, आरआरबी के अधीन काम करेंगे, राइट। समझ गए होंगे। आगे देखिए यह जो एजेंसी बनाएगी ऑन रिसेप्शन ऑफ ईसीए एंगेजमेंट फ्रॉम आरआरबी द रेलवे टू डिसाइडेड टू होल्ड सीबीटी एट यूनिट लेवल और एट जोनल लेवल डिपेंडिंग ऑन लोकल कंडीशन एंड ईसीए कैपेबिलिटी। आगे दिया है कि जब रेलवे ईसीए की नियुक्ति कर लेगा, राइट, समझ गए, तब आरआरबी जो है रेलवे डिसाइड करेगी, यह निर्णय लेगी कि सीबीटी जो एग्जामिनेशन होंगे वह यूनिट लेवल पे होगी या जोनल लेवल पे होगी, यह निर्भर करेंगी उसकी स्थानीय कंडीशन पे और साथ में ईसीए का कैपेबिलिटी पे कि ईसीए का मतलब कि क्षमता क्या है, राइट। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए एग्जामिनेशन के दो पार्ट अब यहाँ से हो गए। अब जो यह जो निर्णय लेने वाली जो कमेटी रहेगी वहाँ से 2 भाग बन गए, एक आपका जोनल लेवल पे और एक डिविजनल लेवल पे, राइट। समझ गए। अब जोनल लेवल पे जो है नोडल ऑफिसर के रूप में कौन होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, आपका चेयरमैन होगा आरआरसी का और डिप्टी सीपीओ या एसपीओ होंगे, राइट। समझ गए। यह जो है नोडल ऑफिसर के रूप में काम करेंगे किसके बीच में, तो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी और रेलवे की एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। समझ गए, यहाँ तक तो समझ गया। उसी तरह जैसे अगर एग्जामिनेशन डिवीजनल लेवल पे होती है, जैसे मान लीजिए डिवीजन निकालती है अपना कोई डिवीजन एक निकालती है, जैसे मान लीजिए एसपीजे डिवीजन है, समस्तीपुर डिवीजन है,
वह अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रमोशन के लिए वैकेंसी देती है तो उसमें नोडल ऑफिसर के रूप में काम कौन करेंगे, सीनियर डीपीओ करेंगे, राइट। और वह कोऑर्डिनेट करेंगे किसके बीच में, ईसीए एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो आप यह कह सकते हैं कि फिर से रेलवे वही गलती कर रहा है कि अब जैसे मान लीजिए फिर से तो जहाँ से वह वैकेंसी इशू हुआ है वहाँ के व्यक्ति को इन्वॉल्व कर दिया, तो फिर से ट्रांसपेरेंट तो हो नहीं पाएगा। आगे देखिए फिर क्या दिया है कि आगे दिया है पेपर सेटर, मतलब पेपर सेट करने का काम जो है कमिटी जो गठन किया जाएगा उसमें 3 व्यक्ति होंगे, राइट। और तीनों में से एक व्यक्ति जो है आपका वह होगा, जैसे मान लीजिए जोन पे होगा तो आपका जोन का व्यक्ति होगा, जैसे डिप्टी सीपीओ या एसपीओ होंगे। अगर डिवीजन लेवल पर कमेटी गठित हुई है तो उस पर जो है आपका सीनियर डीपीओ होंगे, राइट। तो आप यह कह सकते हैं फिर से क्वेश्चन लीकेज होने की संभावना फिर से बनी रहेगी। आगे दिया है फिर से देखिए आगे, अगर जोन लेवल पे जो एग्जामिनेशन होगी द सीबीटी टू बी कंडक्टेड थ्रू ईसीए एट द जोनल रेलवे बाय द नोडल ऑफिसर। तो नोडल ऑफिसर के अधीन में जो है आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगी जिनका, उसी तरह डिवीजन का जो नोडल ऑफिसर होंगे वह डिवीजन का एग्जामिनेशन करवाएंगे, राइट। अब यह दोनों का एग्जामिनेशन होने के पश्चात जब एग्जामिनेशन दोनों स्तर पे हो जाएगी तो उसका क्वेश्चन का ट्रैकिंग और रिजल्ट का काम जो है अब वह चलाएगा किसके पास, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी के पास आ जाएगी। तब अब रेलवे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर से पैनल जब पैनल बनेगा तो वह सिलेक्शन जो कमेटी बनाई जाएगी 3 व्यक्ति का, वह व्यक्ति का जो पैनल वही बनाएंगे, वह पैनल बनाएंगे और इसको अप्रूवल किससे लेंगे, वह रेलवे का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेंगे। समझ गए होंगे। तो आप इस तरह आप देख सकते हैं कि रेलवे का जो एग्जामिनेशन जो अब डिपार्टमेंटल होने जा रहा है वह सभी जो है कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं। और पहले की तुलना में तो आप यह कह सकते हैं धांधली कम होने जा रही है, यह श्योर हो गया। लेकिन धांधली को पूर्णतः आप यह खत्म भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें फिर से जहाँ से वैकेंसी आएगी, जैसे मान लीजिए जोन लेवल पे आएगी तो जोन के व्यक्ति को फिर से वहाँ सिलेक्शन कमेटी में डाला जा रहा है या नोडल ऑफिसर बनाया जा रहा है। अगर डिवीजन पे आएगी तो फिर से वही डिवीजन स्तर पे सीनियर डीपीओ जो है नोडल ऑफिसर हो जाएंगे। तो इससे फिर धांधली की संभावना बनी रहेगी। फिर भी जो भी हो पहले की तरह धांधली नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह आप जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके आप जो है रेलवे में जैसे ग्रुप डी से ग्रुप सी में जा सकते हैं। दोस्तों इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।